हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज मैं फोर्स का डायमेंशन बताऊंगा कि फोर्स का डायमेंशन होता क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं, आज हम देखते हैं कि डायमेंशन निकालते हैं फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन हमको निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स का फार्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का फार्मूला हमको पता है M × A होता है, सबको पता है ये चीज़ कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, M × A। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम डायमेंशन निकालते हैं फोर्स का। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फार्मूला मैंने पहले ही लिख लिया था, इसे यहाँ पे फार्मूला है ये फोर्स का। फार्मूला है फोर्स का, फोर्स इक्वल टू मास मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को मास ही लिखेंगे, यहाँ पे मास को मास ही लिखेंगे। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। अब हम इसको मास इजी करने के लिए और इस तरीके से इंटू 1/टाइम, समझ में आ रहा है सबको, 1/टाइम। और इस वेलोसिटी को ऐसे लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे मास हो गया और यहाँ पे 1/टाइम हो गया। और फिर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 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 अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, हाँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का दूरी है, लेंथ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन में हमेशा कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं, कोई चीज़ कोई भी लिखते हैं। देखो यहाँ पे मास है, तो मास को किससे लिखेंगे, M से लिखेंगे। ठीक है। फिर इनटू कर दो, 1/टाइम है, टाइम को किससे लिखेंगे, कैपिटल T से। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको, ये लेंथ एक तरह का, तो इसको L से लिखेंगे और टाइम को T से लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो गया, हमको क्या मिल गया, M मिल गया, L मिल गया और T² मिल गया। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा M हो जाएगा, L हो जाएगा, T पे -2 हो गया। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है यहाँ पे आपका। ठीक है। तो मैंने आपको फोर्स का डायमेंशन आपको बता दिया। और भी तरीका है इसको बताने का। और भी तरीका है इसको बताने का, अगर मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ। सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है कि आप यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो। ठीक है। उसके बाद से मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आप लिखो मास इंटू वेलोसिटी का लिखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अपॉन टाइम पहले से था एक, और फिर टाइम होगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करो ना, आप यूनिट लिख लो, यूनिट। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो स्क्वायर है, ये T² है, सेकंड। ठीक है। तो ये क्या हो, किलो मीटर इंटू
सेकेंड का -2, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आप यूनिट डायमेंशन लिख सकते हो, आप डायमेंशन यहाँ से लिख सकते हो, डायमेंशंस ऑफ फोर्स यहाँ से लिख सकते हो आप। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको किलोग्राम है तो इसका डायमेंशन m होगा, ये आपका मीटर है, ये लेंथ है तो इसका l होगा, और ये सेकेंड है तो इसका t होगा, और t पावर -2 है तो -2 होगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। और एक तरीका और है, इसके बाद एक तरीका और है, ट्रिकली ये है, बस लर्न होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है। यहाँ पे मास का पता है हमको, यहीं पे डायमेंशन क्या होगा, m होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद करके रखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट हमको याद करके रखना पड़ेगा कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो LT-2 होता है। डायरेक्ट इसको याद रखिए एक्सेलरेशन का कि डायमेंशन LT-2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा MLT पे -2, यही अब हमारा ट्रिक है, यही मेरा शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट डायमेंशन में नहीं है। तो मेरा फोर्स का 3 तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे कैसे इसको लगा सकते हैं। तो अब आप आसानी से फोर्स का डायमेंशन लगा सकते हैं।